नमस्कार दोस्तों, आप सही का दावा स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे हमारे एप्लीकेशन द विक्टेड एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट चलता है सभी वैकेंसीज के लिए, जैसे कि बीएसएफ की वैकेंसी, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती, आईटीबीपी में जितनी वैकेंसी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, किचन सर्विसेज, सभी का मॉक टेस्ट चलता है। तो आज संडे के मॉक टेस्ट में आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट में कितने नंबर बच्चे लेके आए हैं? 85 नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर गया है। तो मैं पूरा रिजल्ट आप सभी दिखाने वाला, एक चर्चा करने वाला हूँ आप सभी के साथ कि आपकी एक सीट पक्की कैसी होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपटीशन इन्हीं बच्चों के बीच में आप सभी का रहने वाला है। तो इन बच्चों के बीच में आप अपने आप को कैसे आगे लेके आओगे और जितनी भी वैकेंसी है उसमें आप एक सीट पक्की कैसे कर पाओगे। चलते हैं रिजल्ट को देखते हैं। और अगले संडे को आप सभी जरूर दीजिएगा। संडे संडे ही रहता है, अगर आप संडे के अलावा मंडे को देंगे तो मॉक टेस्ट ओपन नहीं होगा, केवल संडे संडे ओपन रहेगा। चलते हैं, सबसे पहले आप सभी को हम रिजल्ट की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने ये खुल के आ रहा है, तो ये संडे का मॉक टेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे टॉपर के बीच में तो राहुल चौरसिया हैं, जिन्होंने हिंदी में 20 में से 17 क्वेश्चन सही किए हैं, रीजनिंग में 20 में से 19 सही किए हैं, मैथ में 19 सही किए हैं 20 में से, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन सही किए हैं। शायद उन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे, जो उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ देंगे, क्योंकि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश में कहीं पर थे 3-4 क्वेश्चन। कंप्यूटर में भी इनका स्कोर थोड़ा सा 15 क्वेश्चन का ही स्कोर रहा, अगर ये 4-5 क्वेश्चन कर लेते अच्छा तो हो जाता। टोटल 100 क्वेश्चन में इन्होंने जो लिए हैं 85 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली नहीं है। तो टोटल 85 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं, तो 85 इनका स्कोर बन रहा है। उसी तरह सेकंड नंबर पे देखेंगे तो शुभम है, जिनका 84 है। प्रदीप यादव है, जहाँ पर आपको 83 नंबर दिखेगा। अनिल 82 हैं। करण है, वो 80 हैं। तो यहाँ पर अगर आप टॉप स्कोर देखेंगे तो लमसम नंबर इतने नंबर हैं। अगर एक एवरेज स्कोर की बात कर लूँगा, अगर ये पूरे टेस्ट में एक एवरेज स्कोर की बात कर लूँगा तो 75 एक एवरेज स्कोर इस बार मॉक टेस्ट में रहा है। मैक्सिमम तो 85 में, 85 में ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, 150 बच्चे 85 पे हैं, नहीं। तो एवरेज स्कोर में जो मैं मानता हूँ आज के टेस्ट का, वो 70-75 नंबर जो था वो एक एवरेज स्कोर था। क्योंकि अगर आप नीचे भी देखेंगे अगर आप ना, तो ज़्यादातर आपको 70 वाले बच्चे दिखेंगे अभी आपको, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 70 ऐसे 70-68 इस तरह से बच्चे आप सभी को दिखेंगे। तो आज के संडे का जो 30 मार्च का जो मॉक टेस्ट का जो था रिजल्ट, वो करीब 70 या 75 एवरेज में आप सभी का मान के चल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है। अब जैसे कि अगर इस बच्चे के मैं रिजल्ट को अगर एनालिसिस करूँ, ठीक है, जो ये पहला बच्चा है, अगर इस बच्चे के रिजल्ट के मैं एनालिसिस करूँ अगर मैं, तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी में 17, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर नंबर थोड़े से और हो सकते थे। जैसे कि अगर रीजनिंग और मैथ में अगर आप 19 में 19 20 में 19 कर पा रहे हो, तो हिंदी में आप 20 में 20 कर सकते थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर में भी थोड़ा सा स्कोर बढ़ाया जा सकता था, यानी कि 15 में और भी स्कोर बढ़ सकता था। तो अगर ये अच्छा करना चाहते तो ये मुझे लगता है कि 95 भी पहुँच सकते थे आराम से स्कोर में। तो ये कुल मिला के इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कट ऑफ इस बार लो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, ठीक है। बच्चे फेल हो रहे हैं, मानता हूँ मैं, बच्चे फेल हो रहे हैं काफ़ी मात्रा में, मगर कुछ बच्चे तो पास हो रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जितनी सीट है उससे कम बच्चे एग्जामिनेशन में बैठेंगे, बच्चे फिर भी पास हो रहे हैं ना। तो यानी कि अगर जितनी भी सीट है उसके 10 गुना बच्चे तो बैठेंगे ही ना एग्जामिनेशन में। और सिलेक्शन कितने बच्चों का होना है आपको पता है, कम ही बच्चों का सिलेक्शन होना है। टाइपिंग भी है, मैं मानता हूँ इसमें, मगर पेपर के बाद आप टाइपिंग में जाओगे, पेपर से पहले तो टाइपिंग में नहीं चले जाओगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को कम मत आंको। आप ये मत सोचो कि यार इतना, अरे मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा करने से क्या होता है, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो अपने आप को कम नंबर पे संतुष्ट मत करो। अपने आप को ये सोचो कि अगर मेरा 85 आ रहा है तो मेरा 95 कैसे आएगा, अगर मेरा 70 आ रहा है तो मेरा 85 कैसे आएगा। थोड़े टारगेट के अपने अपने टारगेट को थोड़ा अप लेके चलो। ये जो जो ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये मैं बना के नहीं लाया हूँ, ये आपकी ही रिजल्ट हैं। तो इन चीज़ों को देखो, ये बच्चे आपके बीच के ही हैं, इनको समझिए। और इन्हीं बच्चों से आप सभी का कंपटीशन है, ठीक है, इन्हीं से आपकी लड़ाई है। यही आपके दुश्मन है, यही आपके दोस्त हैं। तो आपको अपने स्कोर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। संडे संडे होता है हमारा, तो हर संडे मैं आपके साथ एनालिसिस भी करूंगा। और हम इसमें स्कोर इंक्रीज कर सकते थे, जब आप मैथ और रीजनिंग में कर सकते हो इतना अच्छा स्कोर, जहाँ पर लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो। तो ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर में जो ये नंबर इनके कम हुए हैं, ये थोड़े से, हिंदी भी चलो मान लो 17 ठीक ही है, अच्छा ही है,
मगर ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वाले जो 5-5 क्वेश्चन यहाँ से कम हो रहे हैं ना, 10 नंबर जो यहाँ से घट रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और सभी बच्चों को, तो कंप्यूटर की क्लास हमारी सुबह 8:30 बजे होती है, तो कंप्यूटर की क्लास में आया। क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास भी मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश भी आपके साथ में शेयर करूँ। कुछ क्वेश्चन आपको, चाहे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, कॉमन एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के, वो भी आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह तो इतनी ही जाने वाली है, अगर पेपर का लेवल ऐसा ही रहा जिस तरह पिछली बार था। तो अब पेपर ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारा जो एग्जामिनेशन जो पेपर का जो लेवल है हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल लो लेवल का, ऐसा नहीं है। जनरली जितना लेवल होता है एक एवरेज लेवल का हमने पेपर बनाते हैं, हमेशा ही सेट करते हैं, तो उसी हिसाब से है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि सर लो लेवल का पे करा दिए तब 85, नहीं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन ही से है, तो अपने स्कोर को भी आप नहीं खींचिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी और के मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं या फिर हम मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कितने स्कोर आपके आ रहे हैं, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी क्लासेस से भी जुड़ेंगे जो हमारे यूट्यूब पर चल रही है। रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, ठीक है, मेरी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस भी चलेंगी, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड भी चलेंगे, ताकि मैं आपको इंग्लिश भी करा सकूँ, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।